अस्सलाम वालेकुम। क्रिश्चियन का जो सलासा का अकीदा है कि अल्लाह तीन में से एक है, वो शिरक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ऊपर उठा लिया, यहूदियों के जुल्म की वजह से यहूदियों ने उनको सलीब पर लटकाया था। ईसाई कमज़ोर थे, क्रिश्चियन कमज़ोर थे, ईसा के मानने वाले मुस्लिमीन कमज़ोर थे, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया सच्चे होने के बावजूद। तो उनको उठा लिया गया तो वो एक शुबा में पड़ गए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ईसा को मानने वाले भी और दूसरी पार्टी भी एक शुबा में पड़ गए, कि शक में पड़ गए कि ये क्या हो गया भाई, हमने तो सलीब पर लटकाया था, हम सुबह आए हैं तो वो सलीब के ऊपर मौजूद ही नहीं है, तो कहाँ गए। कहने का मकसद है कि उनकी कोई निशानी, कोई वारदात, किसी किस्म की कोई चीज़ उनको मिली ही नहीं कि वो किधर गए। वो एक किस्म के शक में पड़ गए ईसाई। तो उस क्रिश्चियन के उस शक में, ये सलासा के क़ीदा में वो शिरक नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि हम अल्लाह को का शरीक ठहराते हैं। वो कहते हैं अल्लाह तीनों में से किसी में से एक है, या मरियम या ईसा या अल्लाह ज़ाती तौर पे खुद, यानी कि ये तीनों तसलीस का अक़ीदा उनका, ये शिरक नहीं है। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह तीन है या अल्लाह का हम शरीक ठहराते हैं। अगर वो अल्लाह का बेटा कहें ईसा अलैहिस्सलाम को, तो फिर तो वो शरीक से भी आगे, यानी कि गुमराही है। जैसे उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा गया, तो अगर अल्लाह का बेटा नहीं कहते ईसा अलैहिस्सलाम को, तो फिर वो यानी कि सिर्फ इस एक शक की बुनियाद पर तीनों में से कह रहे हैं, तसलीस का अक़ीदा इसलिए रख रहे हैं कि ये ना हो कि कोई चीज़ बाकी रह जाए, अल्लाह कहीं ये ना हो कि हमारी नज़र से या हमारे इल्म से बाहर निकल जाए, ये हमारे इल्म के अंदर ही रहे, तसलीस के अंदर ही रहे। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो शिरक कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बरेलवी हजरात या हमारे शिया हजरात अली को अल्लाह कह देते हैं डायरेक्टली, ये तो बहुत बड़ा शिरक है अली अल्लाह कहना। नुसैरी ग्रुप कहता है। इसी तरह हमारे कुछ तबकात ऐसे हैं बरेलवियों के जो अपने आप को कहते हैं हम हनफी हैं। हनफी भी पूरे नहीं हैं, आधे शिया हैं, आधे सुन्नी हैं। तो वो इस किस्म के अकायद रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह, कहते हैं कि मुर्शिद ही अल्लाह है और हमारा पीर ही रब है, और उसको रब कहते हैं और उसके आगे जाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं यही रब है, बस इससे आगे की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई, इस किस्म के अकायद जो हैं वो हकीकत है कि सिखों के